वेलकम टू दर्शिल ऑटोमेशन ट्रेनिंग मॉड्यूल 1 डे फर्स्ट। आज हम बहुत सारी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के नाम इजी तरह से कैसे याद रख सकते हैं वो वीडियो में जानेंगे वन बाय वन। तो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बहुत सारी मेक की आती है, जैसे कि स्नाइडर, एल&टी, एबीबी, सीमेंस, सीएनएस, सेल्जर। तो बहुत सारी मेक में ऑलमोस्ट जो भी चीज़ है उसका वर्किंग और लुक ऑलमोस्ट सेम रहता है और उसका जो भी वोल्टेज वगैरह रहता है वो अलग अलग रहता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट प्रोडक्ट। इसका नाम है पावर कॉन्टेक्टर या फिर उसको कहते हैं कॉन्टेक्टर। एक कॉन्टेक्टर में A1 A2 जो नो वोल्ट कॉइल बोलते हैं, जो मैग्नेटिक कॉइल है, जब इसको पावर मिलता है, ये 220 वोल्टेज AC है। जब इसको AC वोल्टेज मिलता है तो ये जो प्लंजर है वो अंदर जाके मोटर को स्टार्ट कर देता है। इसमें इसको आप ऐसे देख सकते हो, ये इसका फिटिंग है जो डिनरेल माउंटिंग में MCB चैनल में फिट होता है। उसमें अगर आपको मोटर चलाना है तो RYB 3 फेज ऊपर देना है और जो मोटर का आउटपुट है 1 2 3 जो फर्स्ट 1 2 3 है वो मोटर में जाएगा और उसको स्विच या स्टार्ट स्टॉप उस बटन से मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो इसका नाम है पावर कॉन्टेक्टर या फिर कॉन्टेक्टर। इसका नाम है थर्मल ओवरलोड रिले, जो ये स्नाइडर मेक की है, जो दिखती है ऐसी। ये मोटर का ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। इसमें ये एडजस्टेबल आप सेट कर सकते हो, सेट पॉइंट। तो अगर इससे ऊपर वोल्टेज जाता है तो इसका जो NC कॉन्टैक्ट है उसके थ्रू मोटर कट हो जाती है और ये रीसेट का बटन है उसका। तो ये जो 3 वायर है वो कॉन्टेक्टर के नीचे की साइड लगते हैं, ऐसे जैसा मैंने आपको पहले बताया। ये कॉन्टेक्टर के नीचे की साइड में लगते हैं ऐसे और ये स्क्रू टाइट कर देते हैं। तो ऊपर 3 फेस आ गए और ये ओवरलोड के थ्रू मोटर में करंट जाएगा। अगर ओवरलोड नहीं यूज़ करते और डायरेक्ट कॉन्टेक्टर से करते हो तो मोटर में करंट का प्रोटेक्शन नहीं रहता है, इसीलिए उसका शॉर्ट फॉर्म है ओवरलोड रिले। इसका नाम है MCCB। इसका फुल फॉर्म है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादातर यूज़ होता है। ये अगर आपका लोड 100 एम्पियर से ज़्यादा है और इसमें शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी अगर आपको 18 के, 40 के, 36 के या 50 के, 70 के चाहिए तो इसका यूज़ हम इंडस्ट्री में करते हैं। इसमें ट्रिप का ये बटन है और इसके साथ में ये अलग से जो टर्मिनल लगा है उसका नाम है स्प्रेडर लिंक, जो इनकमिंग में भी लगाया जाता है और आउटगोइंग में लगाया जाता है। ये 4 पोल MCCB है। तो इसका यूज़ हम मोटर में या मेन स्विच में करते हैं ज़्यादातर, जो ये दिखने में ऐसा रहता है। इसको हमको स्क्रू से फिटिंग करना होता है। इसका भी अलग अलग मेक आता है। ये हैगर मेक का है। हम एल&टी, स्नाइडर, एबीबी, सीमेंस, सीएनएस, बहुत तरह की कंपनी आती है। इस प्रोडक्ट का नाम है MCB। MCB का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये MCB में टोटल 2 तरह के प्रोटेक्शन होते हैं। एक तो इसमें अगर आपका MCB 16 एम्पियर या जितना भी है, समझो ये 16 एम्पियर का 4 पोल MCB है, तो अगर आपका लोड 16 एम्पियर से ऊपर गया तो ये ट्रिप ऑटोमेटिक हो जाएगा, या फिर उसमें आउटलोड सर्किट में कुछ भी शॉर्ट सर्किट होता है तो भी ये ट्रिप हो जाएगा। इसमें अलग अलग एम्पियर आती है, यानी 4 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक आप MCB यूज़ कर सकते हो। इसमें ये 4 पोल है जो 4 कनेक्शन रहते हैं, ये 3 कनेक्शन रहते हैं तो ये 3 पोल है। ये ऊपर 2 पोल रहते हैं तो ये डबल पोल का MCB बोला जाता है। इसमें ऊपर एक ही कनेक्शन है तो ये सिंगल पोल MCB कहा जाता है। सिंगल पोल MCB ज़्यादातर कंट्रोल वायरिंग के लिए यूज़ होती है। इसे कहते हैं
आइसोलेटर, ये 4 पोल आइसोलेटर है। इधर न्यूट्रल आपको इधर ही देना होता है और RY भी इधर ही देना होता है। ये लगता है MCB के जैसा ही और ये अलग अलग एम्पियर में मिलता है, लेकिन MCB और आइसोलेटर में एक ही फ़र्क होता है, ये चलने में ऑन होने में बहुत हार्ड रहता है और इसके सिंबल में एक डिफरेंस रहता है जो MCB में थोड़ा सा चेंजेस होता है। दूसरा, इसमें ओवरलोड का कोई सेफ्टी नहीं है और शॉर्ट सर्किट का कोई सेफ्टी नहीं है, इसीलिए इसकी कीमत MCB से 3rd टाइम लेस रहती है। तो इसको खाली आप ऑन ऑफ करने में यूज़ कर सकते। इसे कहते हैं RCCB, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसको सब लोग ELCB के नाम से भी जानते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। उसका और इसका काम सेम है। अगर आपके कोई भी प्रोडक्ट्स या इंस्ट्रूमेंट में लीकेज करंट होता है तो ये ऑटोमेटिक टिप हो जाता है। इसको एक टेस्ट बटन है, जब आप इसे पावर देते हैं तो आप इससे टेस्ट कर सकते हो, अभी ये नहीं होगा। तो ये ELCB अलग अलग एम्पियर में मिलती है, अलग अलग मेक में मिलती है, 2 पोल 4 पोल में मिलती है। इसका नाम है LBS, लोड ब्रेक स्विच। ये जस्ट ऑन ऑफ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। आप मेन स्विच एज ए मेन स्विच पैनल में यूज़ करना है तो ये मेन स्विच के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें इधर या ऊपर से 3 फेस इनकमिंग देते हैं और 3 फेस आउटगोइंग देते हैं और ये जस्ट इधर ऑफ लिखा है, ये ऑन ऑफ के लिए यूज़ होता है। ये ज़्यादातर वॉल पैनल डोर माउंटिंग रहता है। इसका नाम है रिले। ये रिले को 2 चेंज ओवर रिले भी कहते हैं या 4 चेंज ओवर रिले कहते हैं। उसका शॉर्ट नाम 2CO रिले या 4CO रिले, क्योंकि इसमें जो भी कॉमन NONC है एक रिले में 2 है और ये रिले में टोटल 4 है। तो ये इसका बेस है, उसकी रिले अलग से आती है जो इसके ऊपर ऐसे फिट होती है। ये 4CO की रिले है और ये इसका बेस है। सेम ये 2CO की रिले है और इसका ये बेस है। ये अलग अलग वोल्टेज में आती है, 24 वोल्ट DC, 230 वोल्ट AC में भी आती है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, 2CO रिले, 4CO रिले। ये 8 चैनल रिले कार्ड है जो ऊपर आपको 24 वोल्ट प्लस या माइनस दे सकते हैं। तो ये रिले का कॉमन NONC ये 1CO रिले कार्ड है, जिसमें हर रिले में खाली 1CO है। तो ये P1 में कॉमन, O में NO और C1 में NC। तो हर एक रिले का P1, O2, C2 ऐसे रहता है। ऊपर 24 वोल्ट DC और नीचे आप कोई भी कॉमन में फेस या फिर DC वोल्टेज दे के उसका आउटपुट निकाल सकते हो। तो इसको कहते हैं 8 चैनल रिले कार्ड। इसका नाम है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम है, इनपुट में आपको 100 से या 240 वोल्ट आप अगर देते हो लाइन और न्यूट्रल, तो आपको आउटपुट में 24 वोल्ट DC 5 एम्पियर देगा। ये SMPS 2.5 एम्पियर का आता है, ये 5 एम्पियर का है। ज़्यादातर हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल में 24 वोल्ट DC कंट्रोल में यूज़ होता है, जो HMI, PLC और 8 चैनल रिले को पावर सप्लाई देने के लिए होता है। तो इसका नाम है SMPS, जो अलग अलग मेक में आता है और ये 1 से 10 एम्पियर में यूज़ होता है, लेकिन हम ज़्यादातर 2.5 और 5 एम्पियर तक यूज़ करते हैं। इसको हम टाइमर कहते हैं। टाइमर बहुत सारे आते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम ऑन डिले टाइमर यूज़ करते हैं। तो ये ऑन डिले टाइमर 0 to 60 सेकंड का है। हम 0 to 1 आवर, 10 आवर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी एप्लीकेशन में ये 0 to 60 सेकंड का यूज़ होता है। तो इसमें पावर सप्लाई रहता है A1, A2, जो आप 24 वोल्ट या 230 जैसे ऑर्डर करते हैं उस हिसाब से आएगा। A1, A2 में जैसे पावर दोगे तो टाइमर अपना स्टार्ट हो जाएगा। और उसका जो कॉन्टैक्ट होता है 15 जो होता है कॉमन रहता है,
16 NC रहता है और 18 NO रहता है। तो वहाँ जैसे सप्लाई दोगे उस हिसाब से ये कॉन्टैक्ट चेंज हो गए। उसका पूरा पावर डायग्राम इधर हमको बताया है, हम इधर से हम देख के कर सकते हैं। तो इसका नाम है टाइमर। इसको हम सिंगल फेस प्रिवेंटर कहते हैं। उसका छोटा नाम है SPP। ज़्यादातर लोग SPP से SPP से इसको जानते हैं। तो ये SPP अलग अलग मेक में आती है। जो आपका पावर सप्लाई है उसको कंट्रोल में ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो उसमें ये 3 फेस 4 वायर आती है और 3 फेस भी आती है। तो हमारा ये SPP है 3 फेस है, उसको जस्ट 3 फेस L1 L2 L3 देते हैं। तो ये इसका सीक्वेंस चेक करता है, अगर कोई भी एक फेस नहीं है तो चेक करता है, या फिर फेस लॉस है तो भी ये चेक करता है। जब ये कोई ऐसी कंडीशन आती है तो इसका कॉमन NONC चेंज हो जाएगा और आगे से ये पावर कट कर देगा और आगे की सर्किट आपकी बच जाएगी। तो इसका नाम है SPP, सिंगल फेस प्रिवेंटर। इसका नाम है MCB चैनल, जो ये माउंटिंग प्लेट पे लगता है। और ये है PVC केबल ट्रे, जिसमें बहुत सारे वायर PVC ट्रे में रहता है। ये जो है ऊपर का इसका ढक्कन है और इसके अंदर जो वायर रहता है। ये जो MCB चैनल में अलग अलग चीज़ फिट हो सकती है। इसमें MCB कैसे फिट करते हैं वो बताते हैं। ये जो MCB है और ये लॉक हो गया तो ये MCB हो गया। उसके बाद ये कनेक्टर भी आप उसके पर फिट कर सकते हो। कनेक्टर की ये एंड प्लेट है, उसको एंड प्लेट बोलते हैं। ये कनेक्टर का दूसरा नाम है टर्मिनल, भी आप उसके बोल सकते हो। ये जो ग्रे कलर की है उसकी एंड प्लेट है। उसके अलावा इसको बोलते हैं एंड लॉक। जो कनेक्टर के दोनों बाजू आप मारते हैं तो ये कनेक्टर हिलेगा नहीं आजू बाजू से। दैट्स इट। ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं इसका मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये पैनल में कूलिंग फैन की तरह यूज़ करते हैं। ये 4 इंच और 6 इंच में यूज होता है और 230 और 24 वोल्ट में भी मिलता है। इसका ही एक पार्ट है जिसको एयर वेंट बोलते हैं, जिसके अंदर एक फिल्टर रहता है, जिसकी वजह से जो भी धूल वगैरह है पैनल में नहीं जाती है। और ये फैन का फिंगर गार्ड है जो आपको इसकी ब्लेड से बचाता है। ये पैनल का डोर लॉक है। पैनल का जो डोर बंद करके जो इसको लॉक करते हैं पैनल का डोर लॉक बोलते हैं। उसके अलावा इसको इमरजेंसी स्टॉप बोलते हैं, जिसको ये जो पीछे कॉन्टैक्ट रहता है उसको एलिमेंट बोलते हैं, NO या NC एलिमेंट बोलते हैं। उसके अलावा इसको पुश बटन बोलते हैं। जो स्टॉप पुश बटन आता है, जो रेड में आता है, ग्रीन पुश बटन आता है, येलो पुश बटन आता है, अलग अलग कलर में ये पुश बटन होते हैं। उसके पीछे ये NO या NC एलिमेंट लगा के आप वायरिंग कर सकते हैं। उसके अलावा इसको इंडिकेटर लैंप बोलते हैं, जो कि ये है 22.5 mm का डाया का, और इसका वोल्टेज 230 24 वाट अलग अलग हो सकते हैं। ये छोटा सा एक बजर है 22.5 mm में विथ इंडिकेटर, ये भी 230 वोल्टेज में है। दूसरा ये 230 वोल्टेज 16 mm का लैंप है, इंडिकेटर लैंप। उसके अलावा इसको सिलेक्टर स्विच या एक्चुएटर भी बोलते हैं, जिसका पोजीशन 2 पोजीशन होता है और 3 पोजीशन होता है। 2 पोजीशन में आपको 2 ही पोजीशन मिलेगी और ये 3 पोजीशन में आपको 3 पोजीशन मिलेगी, 1 2 3। उसके अलावा हमारी इलेक्ट्रिकल जो पैनल होती है डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में, अगर आपका एम्पियर ज़्यादा है तो हम बस बार का यूज़ करते हैं। तो ये एल्यूमिनियम बस बार है, सेम ऐसा कॉपर का भी बस बार आता है। और उसके ऊपर ये अलग अलग कलर की श्रिंक स्लीव लगाते हैं, जिसके ऊपर चढ़ा के हम हीट गन से उसको श्रिंक करते हैं और फिर पैनल में फिट करते हैं।